मसाला नहीं मिलेगा कि भैया आप कमाते कितना, व्हाट इज़ योर अर्निंग, ठीक है। बिकॉज पर्ची है जिसके ऊपर एक एक चीज़ें लिखी हुई है, भाई कितना क्या क्या खर्चा होता है, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें। और इसमें जा रहे हो या आप अकेले जा रहे हो, कोई भी जा रहे हो, या आप अपने बंदियों के साथ जा रहे हो, ठीक है। शूज़ वगैरह का थोड़ा बहुत शौक है, जो शौक, ये सारे शौक कैसे होते हैं ना, जब आप थोड़ा बहुत अर्निंग करने लगते हो अपने हिसाब से तो शौक पूरा करना चालू कर देते हो। तो मैं पहले इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं लेता था, बट अब मैंने बहुत ज़्यादा, पापा मम्मी के पैसों पे कभी भी अय्यासी मत करना भैया, कहावत तो ऐसी है। और लमसम टोटल अगर आप यहाँ तो आपको लमसम टोटल दिख रहा होगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड। बहुत मेहनत से ये पर्चा बना था, तो भाई लाइक करके कमेंट कर देना, बहुत मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लगेगा एक चीज़ों को खर्चा। तो हाँ भाई, क्या हाल चाल हैं सबके। आज अपन फिर से छत पे आ गए हैं और आज डिस्कस करने, जैसे आपने थंबनेल टाइटल ये सारी चीज़ देख ली, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज प्रॉपर। मैंने सारी पर्ची बना के रखी हुई है, पर्ची देख रहे हो ना, इसके अंदर सब कुछ अभी बताता हूँ। अभी कुछ 5:47 हो रहे हैं और शाम का वक्त है। अभी शाम, आज दशहरा है तो छुट्टी है, इस वजह से शाम को छत पर आ गए जल्दी जल्दी कि भाई वीडियो बना ली जाए। और अगर आपको पर्ची दिखाऊँ तो भाई ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये पूरी पर्ची है जिसके ऊपर एक एक चीज़ें लिखी हुई है, भाई कितना क्या क्या खर्चा होता है, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये मसाला नहीं मिलेगा कि भैया आप कमाते कितना, व्हाट इज़ योर अर्निंग, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल, और ये थोड़ा प्राइवेट चीज़ें हैं तो अपन शेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस पर छोड़ के हम लोग इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो मैं अपने सामने रखूँगा सारी चीज़ें और अपन डिस्कस करने वाले हैं। और व्यू कैसा लग रहा है भाई वो बताना, बिकॉज आप लोग बहुत बोल रहे थे कि भाई एक वीडियो मैंने डाली थी ना जिसमें व्यू अच्छा लग रहा था, तो इसी बात पे। और अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं अगर कोई नहीं जानता है मेरे को, माय नेम इज़ अनुराग श्रीवास्तव, आई एम अ डेटा इंजीनियर एट एम्फोसिस। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर एक रोल है हमारा, ठीक है। और हमें कुछ दो साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी इंडस्ट्री में, सर्विस बेस्ड एमएनसी में बेसिकली। तो हम लोग बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं। एंड इट इंक्लूड्स, मतलब ये एक्सपेंसेस मेरे इंक्लूड करते हैं सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है विद रेंट एंड ऑल, सब चीज़ें। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉइंट से, ठीक है। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है, तो थोड़ा बहुत घूम घाम के बताएंगे, तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चीज़ इन्वेस्टमेंट में, जिसमें निफ्टी होता है, ELSS, ठीक है, इन सब में जाता है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए। तो ऑन टोटल मैं बताऊं, इसमें म्यूचुअल फंड, निफ्टी और ELSS में मेरा बेसिकली कुछ सारे अगर म्यूचुअल फंड जोड़ दें तो 23,500 के आसपास, टू बी एग्जैक्ट 23,500 रुपये जाते हैं, जो कि ये हो गए। और आपको यहाँ पे नीचे कहीं टोटल दिखता रहेगा, मैं उसी में ऐड अप करता जाऊँगा तो आपको दिखता रहेगा, ठीक है। और दूसरा वाला दैट इज़ अबाउट स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स देखो डिपेंड करते हैं, स्टॉक्स हर महीने में नहीं लेता हूँ, स्टॉक्स डिपेंड करते हैं। बिकॉज देखो मेरे को उतना ज़्यादा, मैं लिटरली बताऊँ तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है स्टॉक्स वगैरह का। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे सजेशन हमेशा लेता रहता हूँ कि भाई कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक का फ़ायदा है, कौन सा स्टॉक का नहीं फ़ायदा है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। बिकॉज जिससे नॉलेज है उससे पता करो, फिर रिसर्च करो अपनी, डेफिनेटली फिर थोड़ा सा हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं उससे पूछ पाछ के फिर इधर से अपन करते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा देखो डिपेंड करता है, मार्केट अगर डाउन है तब अपन 5-10 हज़ार रुपये का शॉपिंग का मतलब कि स्टॉक्स की शॉपिंग कर लेते हैं, स्टॉक्स उठा लेते हैं 5-10 हज़ार रुपये के, डिपेंड मंथली। बट अगर मार्केट अप है तो उस समय कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ना उठाएं, और उठाएं तो कोई पेनी स्टॉक्स उठाएं, पेनी स्टॉक हो गया या ऐसा स्टॉक हो गया तो उस पर, ठीक है। तो उसको आप लोग मान सकते हो 5 से 10 हज़ार, ठीक है, 5 से 10 हज़ार रुपये डिपेंड करता है। तो वो मैं उतना एग्जैक्ट नहीं डालूंगा, 23,500 प्लस 5,000 रुपये, ठीक है, मिनिमम ले रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद आता है द मेन बंच कहाँ पे जाता है, तो जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, जो जा रहा है, दैट इज़ रेंट है हमारा कुछ 17,000 रुपये। जैसे आपने अगर मेरा रूम टूम नहीं देखा है तो मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है और फ्लैट, ठीक है, फ्लैट रिलेटेड वीडियोज़ करके, उसमें हम लोगों ने सब कुछ डाला हुआ है, मतलब हर एक चीज़ डाला हुआ है, कैसे मैंने सामान लिया, कैसे सेटअप किया, कैसे चीज़ें लेके आया, वो सारी चीज़ें आपको देखने वाली है। अगर आपको देखना तो डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो 17,000 रुपये हमारा रेंट जाता है 1 BHK का। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ 700 के आसपास आ जाता है, कभी 650, कभी, तो हम लोगों ने एक लमसम एक एवरेज ले लिया 700 रुपये। उसके बाद उसी में हमारा वाटर बिल भी हमारे अपार्टमेंट में तो 300 से लेकर 500 के बीच में जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो गया तो 500 भी आ जाता है वाटर बिल। और वो वाटर बिल हमारा कितना है, 1000 लीटर्स के 100 रुपये लगते हैं, ठीक है। मतलब 1000 लीटर अगर आपने पानी यूज़ कर लिया तो 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो 4000 लीटर सारी चीज़ों में हो ही जाता है, खाना बनाना रहता है, उसके बाद वॉशिंग मशीन वगैरह इन सब चीज़ों में हो जाता है। तो अपन एक फ्लैट के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं डेफिनेटली, जब वो देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो 8 महीने 9 महीने बाद मेरा फ्लैट कैसा दिखता है वो तो मैंने रॉ बना दिया था उसके बाद भी। उसके बाद फिर आता है थर्ड वाला,
दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंपनी से रीइंबर्स हो जाता है, हमारा पेट्रोल वगैरह रीइंबर्स हो जाता है सारा का सारा, तो उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट लमसम अगर बताऊँ तो 3000 के आसपास हमारा पेट्रोल का खर्चा लग जाता है। हम लोग का ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे उससे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर कहीं बाहर चले गए, कहीं दूर चले गए, तो वो सारा जोड़ के मैंने 3000 रुपये, बिकॉज मेरा एक बार का फुल टैंक होता है अबाउट 1000 रुपीज़ के आसपास मेरा फुल टैंक हो जाता है हिमालयन है मेरे पास, तो 1000 रुपये के आसपास वो फुल टैंक हो जाता है। उसके बाद क्या नाम है, डिपेंड करता है, अगर कहीं दूर चले गए तो हो सकता है महीने में 3 बार भी फुल टैंक कराना पड़े, अगर नहीं गए तो 2000 में भी काम चला जाता है। तो ये मैं जोड़ नहीं रहा हूँ अपने मंथली एक्सपेंस में, बिकॉज ये हमारा रीइंबर्स हो जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है चौथा वाला, दैट इज़ फूड के ऊपर। अब फूड क्या कर रहे हो भैया, अभी ग्रॉसरी नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें, मिसलेनियस और आगे खर्चा उसमें जोड़ूंगा। तो फूड में क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है, ब्रेकफास्ट में मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, सुबह जिम जाता हूँ तो मैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लिया, प्रोटीन शेक अपना पी लिया, ब्रेड खा लिया, यही सारी चीज़ें। तो वो उस पर मान लो 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का खर्चा आया महीने का। उसके बाद लंच की बात करें, लंच हमारा में कोई नहीं जाता, बिकॉज ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हमें कुछ खर्चे वो करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है। तो वो भी प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है, सबको नहीं मिलता है, तो वो डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ है। उसके बाद फिर हमारा लंच फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसके बाद फिर हमारा डिनर जो है वो कुक भाई, मतलब मैं खुद बनाता हूँ, तो 3000 रुपये के आसपास आप मान लो आराम से महीने के लग जाते होंगे, ग्रॉसरी वगैरह, रॉ मटेरियल्स छोड़ के, बाकी जो जितने भी खर्चे, गैस वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करके, और भी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, पानी वानी का, तो मतलब ऐसे ही है, वही चीज़ें जोड़ के 3000 के आसपास आराम से आ जाता है वो खर्चा, ठीक है। उसके बाद आती है भाई सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन मेरे पास कौन कौन से हैं, सब्सक्रिप्शंस मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, बिकॉज रिसेंटली मैंने टीवी वगैरह भी लिया है, अभी एक महीने क्या 10-12 दिन हुए। सब्सक्रिप्शन मैं पहले भी यूज़ करता था, बट नेटफ्लिक्स का मेरे पास बेसिक प्लान था पहले मोबाइल में जो चलता है, अभी मैंने वो वाला ले लिया, दैट इज़ HD वाला, जो कि 500 रुपये पर महीने जाता है हमारा। थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत शेक होगा कैमरा, तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद फिर हमारे सब्सक्रिप्शन में कहाँ जाता है, एक हो गया नेटफ्लिक्स, उसके बाद आता है अमेज़ॉन, उसके बाद फिर आता है वाईफाई के खर्चे। वाईफाई का बिल होता है पोस्टपेड है मेरा, जियो फाइबर में यूज़ करता हूँ। उसके बाद फिर हॉटस्टार हो गया, और जैसे नेटफ्लिक्स मेरा 500 रुपये महीना जाता है। उसके बाद फिर अमेज़ॉन प्राइम, जो कि 750 रुपये का पूरा साल का आपको मिल जाता है, जो कि कुछ 62.5 रुपीज़ जाते हैं, सब लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद हॉटस्टार का 900 वाला प्लान मैंने लिया था, जो कि HD वाला होता है, सिंगल डिवाइस के लिए, डबल डिवाइस के लिए शायद, तो वो उसमें जाता है हमारा कुछ क्या नाम है 900 पर साल का है, पूरे साल का, तो 75 रुपये 75 पर मंथ हमारा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई उसका बात कि सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद फिर और सब्सक्रिप्शन में क्या क्या है, गूगल ड्राइव में यूज़ करता हूँ, गूगल ड्राइव का एक्स्ट्रा स्टोरेज मैंने लिया हुआ है, गूगल वन बेसिकली, तो वो मेरा 1300 रुपये पर ईयर वाला मैंने लेकर रखा हुआ है, जो कि 130 रुपये पर मंथ का पड़ता है, 130 रुपीज़ पर मंथ, जो कि हमें 100 GB एक्स्ट्रा हर महीने मिलता है, 100 GB एक्स्ट्रा मतलब स्टोरेज मिल रहा है। बेसिक प्लान क्या होता है, बेसिक है हमारा 15 GB, जो नॉर्मल आपको सबको मिलता है जब हम लोग Gmail ID बनाते हैं, बट हम ड्राइव में मैंने क्या किया है, मैंने 130 रुपये वाला प्लान लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को कुछ वो मिलता है। उसके बाद स्विगी वन में यूज़ करता हूँ, बिकॉज इंस्टामार्ट वगैरह से कभी ऑर्डर कर लिया, स्विगी जीनी यूज़ कर लिया, उसके बाद कुछ भी ग्रॉसरी वगैरह खाना वगैरह मंगा लिया, तो स्विगी वन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पड़ते हैं, जो कि डिस्टेंस का जो डिलीवरी चार्ज है वो नहीं लगता है। उसके बाद फिर कई इंस्टामार्ट पे भी मतलब डिलीवरी चार्जेस वगैरह बच जाते हैं, जो कि मेरा 300 रुपये 3 महीने का लगता है, जो कि 100 रुपये पर मंथ आप मान सकते हो आराम से, 299 वैसे तो है, बट 100 रुपये पर मंथ हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद छठवां वाला आता है 6, दैट इज़ द मेजर, कि मतलब मेजर क्या, जो कि आपको कोशिश करोगे तभी भी नहीं बचेगा, ठीक है, जो कि आता है भैया ये वाला, दैट इज़ मिसलेनियस एंड ग्रॉसरीज में सारा जोड़ देता हूँ, जो कि जिसमें आपका सर्फ एक्सेल वगैरह हो गया, साबुन वगैरह हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब जोड़ जाड़ के, ये सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के। उसके बाद ग्रॉसरीज में खाना वगैरह हो गया, वो कुछ मान लो आप आराम से 5 से 7 हज़ार रुपये बहुत ही ईजिली लग जाते हैं, डिपेंड करता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काट पीट के नहीं रहता हूँ, जो बेसिक खर्चे हैं वो अपन करते ही हैं, और जो यूज़ के खर्चे हैं भाई ऐसा उल्टा सीधा खर्चा नहीं करते हैं, लिटरली फालतू का खर्चा कर दिया, इधर उधर खर्चा कर दिया। और ये मेरे नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। मैं जैसे यूट्यूबर हूँ, ठीक है, यूट्यूबर होते हुए हमारे पास लाइक बहुत ढेर सारे अलग से खर्चे आ जाते हैं, वो मैंने नहीं जोड़े। अगर आपको अलग से एक वीडियो चाहिए कि बीइंग अ यूट्यूबर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट इन बैंगलोर, हाउ मच व्हाट इज़ माई मंथली एक्सपेंस, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग मांगोगे तो, अदरवाइज नहीं बनाएंगे एज सच, बिकॉज थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मिसलेनियस खर्चे और ये सब जोड़ जाड़ के, सर्फ एक्सेल हो गया, सोप हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, और जो भी मिसलेनियस छुटपुट जितना सामान, बर्तन मांजने का सामान, उसके बाद कोई भी सर्फ है, ये मतलब ये सब जोड़ जाड़ के, ग्रॉसरी सब्जी वगैरह हो गई, तो इसका कुछ आराम से 5 से 6 हज़ार रुपये बहुत ही नॉर्मली लगते हैं। मैं 5 हज़ार रुपये पर महीने जोड़ रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद ये वाला खर्चा जो है, जो क्योंकि आउटिंग और वीकेंड्स का है कि भाई आप कहीं आउटिंग चले गए, कहीं वीकेंड पे कहीं बाहर चले गए, कहीं इधर उधर घूमने चले गए, तो उस पे कितना खर्चा हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं देखो, अगर आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा आउटिंग मत जाओ, हर वीकेंड मत जाओ, महीने में एक बार चले गए, महीने में 2 बार चले गए बस। अदरवाइज़ आप एक बार भी बाहर निकलोगे ना बैंगलोर में, तो आपका आराम से आप ग्रुप में जा रहे हो, आप साथ में जा रहे हो, या आप अकेले जा रहे हो, कोई भी जा रहे हो, या आप अपने बंदियों के साथ जा रहे हो, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी सीन हो, तो भाई आपके आराम से, मैं हर वीक मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज माइंड रिफ्रेश हो जाता है भैया, बिकॉज हफ्ते भर इतना ज़्यादा काम रहता है, ऑफिस का काम तो रहता ही है, उसके बाद यूट्यूब का काम, ये काम वो काम, इधर उधर भाग दौड़ वगैरह, तो माइंड थोड़ा सा लाइक वो चाहिए रहता है ताकि आदमी फिर से मंडे से रीस्टार्ट हो सके और प्रोडक्टिव हो सके, ठीक है। तो उसमें आराम से 5,000 रुपये, 3 से 5,000 रुपये के बीच में लग जाते हैं, जिसमें आप कहीं बाहर खाने चले गए, आप वीकेंड्स पे बाहर खा लिए, या आप फ्राइडे को बाहर खा लिए, आप सैटरडे को, या कभी आफ्टरनून में बाहर खा लिए, डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3 से 5,000 रुपये आराम से लग जाते हैं। और फिर आता है अपना ये वाला, दैट इज़ शॉपिंग, कि भैया अब क्या हुआ कि सपोज़ मान लो कभी मन कर गया कि चलो अब जूता खरीद लेते हैं, मेरे को शूज़ वगैरह का थोड़ा बहुत शौक है, जो शौक, ये सारे शौक कैसे होते हैं ना, जब आप थोड़ा बहुत अर्निंग करने लगते हो अपने हिसाब से, तो शौक पूरा करना चालू कर देते हो। तो मैं पहले इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं लेता था, बट अब मैंने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया भाई, मतलब लत ही ऐसे लग गया है ना कि भाई शूज़ ले रहे हैं, कभी शर्ट्स ले रहे हैं, जैकेट्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो आप जब खुद कमाओगे ना, तो आप खुद को आपको ऐसे होगा। बट पापा मम्मी के पैसों पे ऐसे मत करना, पापा मम्मी के पैसों पे कभी भी अय्यासी मत करना भैया। कहावत तो ऐसी है कि अपने पैसे कमाओ, अपने पैसे पे जो भी खर्चा करो, बट हिसाब से करो, वही उड़ाओ मत, ठीक है, कि हाँ ऐसे ही जाके उड़ा दिए, किसी के ऊपर उड़ा दिए, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। अपने ऊपर उड़ाओ, अपने ऊपर खर्चा करो, अपने लगे आपको, ठीक है। तो ये है उस शॉपिंग में आप आराम से, जैसे शूज़ वगैरह लेने चले गए, मेरे पास कुछ 2-4 मेरे शूज़ वगैरह हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आराम से 3 से 5,000 रुपये। और मैं हवा नहीं दे रहा हूँ, 1% का भी हवा नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ऐसा चीज़ें देखो पॉसिबल नहीं होती है जब आप स्टार्ट करते हो, या आप एक फैमिली में उस समय रह रहे होते हो, तो पॉसिबल नहीं होती इतनी सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। और लमसम टोटल अगर आप यहाँ तो आपको लमसम टोटल दिख रहा होगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जहाँ पे मैंने अटैच किया है, ठीक है। वैसे तो लेकिन आराम से 63,000 64,000 के आसपास महीने का खर्चा निकल जाता है, जिसमें आराम से, देखो मैं ऐसे बताऊँ और ये भी बताऊँ, बैंगलोर में लोग 20,000 रुपये में भी रहते हैं, 25,000 रुपये में भी रहते हैं। तो एज सच मैं बहुत ज़्यादा काट पीट के नहीं रहता हूँ, अलग से जो बहुत जगह कट सकता है यहाँ पे खर्चे, मेरे को पता है कि रेंट में कट सकता है बहुत ज़्यादा। मैं 17,000 पे करता हूँ। मेरे बहुत ढेर सारे दोस्त हैं जो फ्लैट्स में, पीजीज़ में रहते हैं, बट मेरी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, ठीक है। जो मैं अभी नीचे फ्लैट में रह रहा हूँ, उसमें मेरे को ऐसे चाहिए मेरे अपने टाइम से सब कुछ हो। मैं किसी के साथ रहूँगा तो प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, मेरे को प्रॉब्लम होगी, मैं वीडियोज़ नहीं शूट कर सकूँगा, बिकॉज सब कुछ एकदम, मैं डेली वीडियोज़ डालता हूँ, ठीक है, अपने मेन चैनल BF प्रोग्रामर पर, अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर आप अकेले नहीं रह रहे हो, 2-3 लोगों के साथ रह रहे हो, तो वहाँ पे शेयर हो सकता है। बहुत लोग रहते हैं जो 5,000 रुपये भी महीना दे रहे हैं रेंट, और आराम से 20-25 हज़ार रुपये में बहुत आराम से काट ले रहे हैं सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और आप कोशिश करो कि भाई सेविंग्स की, भाई आप एक काम करो, आप क्या नाम है, अगर आपको एक वीडियो ऐसी चाहिए कि भाई सेविंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ, कि आप सेविंग्स कैसे करते हो, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कैसे करते हो, कहाँ कहाँ पैसे सेव करते हो, कहाँ कहाँ रखते हो, ये सारी चीज़ें, तो अपन एक वीडियो ज़रूर बना देंगे, बट आपकी कमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो यही सारी वीडियो थी, शाम हो चुकी है, कुछ 6 बजने वाले हैं, और ये सारा सीन है। माहौल देख लो एकदम मस्त, मौसम भी एक नंबर हो रहा है। तो यही सारा सीन है। अब कपड़े उठाएंगे, यहाँ पे कपड़े भी मैंने टांग के रखे हुए थे, तो यही सारा सीन है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी चीज़ अगर आपको और चाहिए तो भाई अपन बनाते रहेंगे। बहुत मेहनत से ये पर्चा बना था, तो भाई लाइक करके कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लगेगा एक चीज़ों को खर्चा वो करने में। उसके बाद कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया कितना खर्चा होता है, कितना नहीं होता है, यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करना। अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, कि भैया वो खुश हैं तो भाई सेट है ज़िंदगी, कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो यही सारी वीडियो थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। ध्यान रखना और कमेंट करके सजेशन ज़रूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी, बेकार लगी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अपना ध्यान रखो, मस्ती में रहो, और क्या चाहिए, ज़िंदगी सेट है। बाय बाय।